दोस्तों लास्ट 3 वीक्स के अंदर हमें आप सभी की तरफ से कंसर्न देखने मिल रहा है टेलीकॉम ट्विटर के ऊपर कि हमने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस किए हैं। क्योंकि जब से हमने ट्विटर के ऊपर पोर्टफोलियो को लेकर डिस्कस करना शुरू किया है तो यहाँ पर हमें आप सभी की तरफ से क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं कि आखिर क्या मतलब बनता है इस टाइम पर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने का। हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है और स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि कैसे हमें मार्केट में प्ले करना है। क्योंकि लास्ट 3 महीनों के अंदर जो मार्केट में हुआ है ये वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहा है जिस वजह से ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स 90% अपनी वैल्यू लूज़ कर चुके हैं। इस टाइम पर भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ ओल्ड कॉइन्स को होल्ड करके रखें और मार्केट जब रिकवर होगा तो ये सेम टाइम पर हमें फिर से रिकवर करते हुए नजर आए। कई बार क्या होता है कि कुछ ओल्ड कॉइन आपको स्पीड से रिकवर करते हुए नजर आते हैं, कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको बहुत स्लो रिकवरी देखने मिलती है। और लास्ट 2 वीक्स में देखा भी जा सकता है मिड कैप लो कैप ओल्ड कॉइन्स जो कि 20 से 30% ही रिकवर हुए हैं, लेकिन वहीं पर मार्केट के अंदर ब्लू चिप कॉइन्स जो कि 2 से 3 गुना तक रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पोर्टफोलियो को लेकर, क्या क्या हमने चेंजेस किए, कौन से ओल्ड कॉइन्स अभी हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले ही अगर आप अभी के टाइम पर देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि 64% के ऊपर ट्रेड कर रही है। बिटकॉइन डोमिनेंस जिस लेवल पे ट्रेड कर रही है जहाँ पर लास्ट कुछ दिनों से बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है, सेम टाइम पर मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ हमें पंप करते हुए नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस पंप कर रही है, बिटकॉइन के अंदर फ्रेश पैसा आ रहा है, साथ ही में कुछ स्पेसिफिक ओल्ड कॉइन्स के अंदर फ्रेश पैसा आ रहा है जिस वजह से ये सेम टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ में पंप कर रहे हैं। लेकिन मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि बाकी की जो मिड कैप लो कैप ओल्ड कॉइन्स है वहाँ से भी पैसा निकल रहा है और ये पैसा जा रहा है इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो कि लास्ट 2 हफ्तों के अंदर 2 से 3 गुना तक रिकवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मार्केट के अंदर जो ओल्ड कॉइन्स कुछ आपको रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं ये रिकवरी हमें एक स्पेसिफिक नैरेटिव में देखने मिल रही है, दैट इज़ एआई नैरेटिव के ओल्ड कॉइन्स अभी रिकवर कर रहे हैं। एआई के साथ में अगर हम एआई एजेंट्स की बात करते हैं जिसके कॉइन्स के अंदर हमें लास्ट 1 हफ्ते के अंदर रिसेंट रन देखने मिला है, तो ये 2 नैरेटिव है जिनमें पैसा फ्लो हो रहा है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बाकी सभी नैरेटिव के ओल्ड कॉइन से निकलकर इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर मनी फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन अगर हम प्राइस एक्शन की साइड से देखें, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से 2% का भी करेक्शन लेता है तो यहाँ पर जो ओल्ड कॉइन्स अभी रिकवर कर रहे हैं जिनमें हमें रैली देखने मिल रही है, यहाँ पर इनमें हमें 5-10% तक का भी डिक्लाइन देखने मिल जाता है। लेकिन सेम टाइम पर वो ओल्ड कॉइन जिनसे पैसा निकलकर इन नैरेटिव्स के अंदर पैसा फ्लो हो रहा है वो ओल्ड कॉइन 20-30% तक भी यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सेफ्टी भी देखनी है कि मार्केट के अंदर अगर कल को आने वाले हफ्तों के अंदर कोई बैड न्यूज़ आती है, फिर से टैरिफ को लेकर कोई पैनिक ट्रिगर होता है, तो मार्केट के अंदर उस पैनिक के टाइम पर भी हमारा पोर्टफोलियो सस्टेन कर पाए, जिन कॉइन्स में हमने इन्वेस्ट करके रखा है वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर भी आपके पास पोर्टफोलियो में जितना फंड है वो भी आप लूज़ कर बैठे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम चलते हैं ट्विटर के ऊपर, सो ट्विटर के ऊपर हमने 2 अप्रैल को ये ट्वीट शेयर किया था जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था मैक्रो सिचुएशन को लेकर कि क्यों हम यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस करने लगे, क्यों यहाँ पर हम लो कैप मिड कैप ओल्ड कॉइन्स को अपनी पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं। साथ ही में हम इस बारे में बात करेंगे कि हम वापस से कब यहाँ पर मिड कैप एंड लो कैप ओल्ड कॉइन्स के अंदर प्ले करेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट 3 to 4 मंथ्स में देखें जहाँ पर दिसंबर के अंदर ओल्ड कॉइन्स अपने टॉप पर रहते हैं, उस टाइम पर जितना भी आपका पोर्टफोलियो चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो दिसंबर के अंदर 1 लाख रुपीज़ के ऊपर चल रहा होगा तो 7 अप्रैल के अराउंड तक जहाँ पर हमें ब्लैक स्वॉन इवेंट देखने मिला फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, इन 3 से 4 महीनों के अंदर उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो 3 से 4 गुना अपनी वैल्यू लूज़ कर चुका होगा। तो 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट आ चुकी होगी 25 से 30 हज़ार रुपये के ऊपर। ऐसा ही यहाँ पर हर एक इन्वेस्टर के साथ देखा जा सकता है कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर 3 से 4 गुना नीचे चल रहा होगा। लेकिन वहीं पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ही कॉइन में इन्वेस्ट करके रखा है और अगर वो कॉइन 90% अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है तो उसको फिर से रिकवर होने के लिए आपको 900% का रिटर्न चाहिए होगा। 900% रिटर्न का मतलब है कि उसके अंदर अगर 10 गुना की फिर से रिकवरी आती है तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट तक जाएंगे, फिर से अपने ब्रेक इवन तक जाएंगे। तो डाइवर्सिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई कॉइन 7 गुना 8 गुना नीचे चला जाता है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में सेम टाइम पर दूसरे कॉइन्स 3 से 4 गुना गिरे हैं या कोई कॉइन सिर्फ 2.5-3 गुना की यहाँ पर डाउन साइड मूव ले चुका, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है वो यहाँ पर आपका एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पर हमारा एम ये होना चाहिए कि हम दिसंबर 2024 के लेवल तक किस प्रकार से यहाँ पर जा सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
दिसंबर 2024 के अंदर हर एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो अपने हाइस्ट के ऊपर था, राइट। सो अगर हम यहाँ पर कॉइन्स की बात करते हैं कि हम किन कॉइन्स को अभी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी के टाइम पर हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर 5 ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमने एक और नया ऑल्ट कॉइन ऐड किया पोर्टफोलियो में, जिसमें हमने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी के टाइम पर हमारे पोर्टफोलियो में 6 ऑल्ट कॉइन्स हैं। और यहाँ पर आपको मैं जो ट्वीट्स हम शेयर करते हैं पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। इस ट्वीट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर रीड कीजिएगा, जहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स 85%, 90% तक अपनी वैल्यू लूज़ कर चुके हैं, इस टाइम फ्रेम पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि अगर हम अपने ऑल्ट कॉइन को सेल करते हैं 80-90% लॉस के ऊपर, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि बाकी के ऑल्ट कॉइन जो कि मार्केट के अंदर उतना ही गिरे हुए हैं जितना कि आपने किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया। अगर आपने जिस कॉइन में इन्वेस्ट किया अगर वो 80% नीचे चल रहा है, उस सेम टाइम पर अगर मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट 80-90% नीचे चल रहा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपने लॉस को बुक करके किसी दूसरे कॉइन के अंदर 80% यहाँ पर डाउन साइड के अंदर एंट्री ले रहे हैं। अब ज़्यादा इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अगर हम 80% लॉस में किसी कॉइन को एग्जिट कर रहे हैं, तो हम तो लॉस में मार्केट से निकल रहे हैं। आप मार्केट से निकल नहीं रहे, आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप 80% पे सेल करके किसी कॉइन को यहाँ पर उसके ऑल टाइम हाई पे परचेज कर रहे हैं। आप दूसरे स्ट्रॉन्ग कॉइन को भी 80 से 90% के लॉस पर ही परचेज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स को लेकर तो बात करेंगे किन ऑल्ट कॉइन्स को हमने होल्ड करके रखा है, लेकिन उसके पहले समझना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर हमने डिसीजन लिया क्यों है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप मैक्रो साइड से देखते हैं, मार्केट में पहले से लिक्विडिटी नहीं थी, ऊपर से टैरिफ की वजह से मार्केट से और लिक्विडिटी निकल चुकी है। साथ ही में हु नोस कि आने वाले हफ्तों के अंदर कब हमें फिर से इस प्रकार की टैरिफ की वजह से मार्केट में करेक्शन देखने मिल जाए, कौन सी बैड न्यूज़ आ जाए। स्पेसिफिकली मैं टैरिफ को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी मार्केट के अंदर कल को फंड निकल कर आता है, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से कब क्या स्टेटमेंट निकल कर आ जाए कोई नहीं जानता। बिटकॉइन डोमिनेंस को भी अगर हम देखते हैं तो हमने हाल ही के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर वीडियो किया है कि बिटकॉइन डोमिनेंस का मंथली यहाँ पर मोमेंटम जो कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन डोमेन्स को देखते हैं, तो अगर बिटकॉइन डोमेन्स अपने वीकली रेजिस्टेंस को, जिसमें हम लास्ट 2 ईयर से अप ट्रेंड के अंदर है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो भी जाता है तो भी हमारे पोर्टफोलियो में जिन कॉइन्स में हम इन्वेस्टेड हैं उसमें हमें स्टेबिलिटी मिले। और अगर बिटकॉइन डोमेन्स अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है तो इस टाइम फ्रेम के अंदर हम मार्केट में रिलीफ रैली का भी एडवांटेज ले पाएँ। तो यहाँ पर इसके लिए अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, तो हमारी लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट ऑल्ट कॉइन है दैट इज़ ओंडो, जो कि RW के अंदर काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जिन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम बात करने लगे हैं, इनके अंदर हमारा क्या गेम प्लान आगे रहेगा, कब यहाँ पर हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कब यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को मिड कैप लो कैप ऑल्ट कॉइन्स में शिफ्ट करेंगे, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ओंडो, एंड जितने भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हम बात करेंगे, कितना % एलोकेशन हमने एलोकेट करके रखा, उसके बारे में भी आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ओंडो की बात करते हैं एंड साथ ही में अगर हम बिटकॉइन डोमेन्स को देखें, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देती है तो अपने पास जो मैक्स पे निकल कर आ रहा है वो है 71% के ऊपर। यहाँ पर हम चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अपने पास मोमेंटम का रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 74 के अराउंड। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अपने मैक्स पेन के लेवल तक जाती भी है तो भी यहाँ पर जिन ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर मार्केट के अंदर बाकी ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पर स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर आप लास्ट 2 वीक्स में देखें तो यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो देखा जा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और लास्ट 2 वीक्स के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस अप ट्रेंड के अंदर है, वहीं पर मार्केट के जो ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स है उनके अंदर हमें रैली देखने मिल रही है। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि बिटकॉइन डोमेन्स अगर राइज करती है तो मार्केट के जो बाकी लो कैप मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स है वहाँ से पैसा निकलता है, जिससे कि हमें यहाँ पर लो कैप मिड कैप में ज़्यादा करेक्शन देखने मिलता है। तो अगर यहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स राइज भी करती है तो भी हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हम उन कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं जो कि सस्टेन कर पाएंगे। और अगर हम बिटकॉइन डोमेन्स की डिक्लाइन की बात करते हैं, अगर बिटकॉइन डोमेन्स डिक्लाइन करते हैं तो मार्केट में जो सबसे पहले बिटकॉइन से पैसा निकल कर फ्लो होता है वो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स पर जाता है, ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो होता है। मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, लो कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मनी का फ्लो हमें बाद में देखने मिलता है। अब यहाँ पर कौन सा वो सेकंड प्रोजेक्ट है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ बिटटेंसर, जिसका टिकर है टाउ। हर एक प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी हमें लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर 80% तक का डाउनसाइड मूव देखने मिला है।
लेकिन बिटटेंसर टाओ ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो एआई प्रोजेक्ट है जो कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन के 5% के मूव से ही 20 से 25% तक की रिकवरी ले लेता है। तो जिस प्रकार से मार्केट के कुछ स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, उसी में से बिटटेंसर टाओ है। लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर क्या देखते हैं कि इसके एक टोकन का प्राइस $200 से $300 के ऊपर चल रहा है, तो ये एक ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इसकी टोकनोमिक्स को स्टडी करते हैं तो बिटकॉइन की जितनी सप्लाई 21 मिलियन की, उतनी सप्लाई आज के टेंसर की है, बिटटेंसर टाओ की है। तो 21 मिलियन की सप्लाई के साथ हमें बिटटेंसर के अंदर भी यहाँ पर हाविंग इवेंट देखने मिलता है बिटकॉइन की तरह। एंड अगर हम लास्ट 2 वीक्स के प्राइस एक्शन को देखें, जहाँ पर टाओ $167 से आ चुका है, ऑलमोस्ट $400 के अराउंड। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे लिस्ट में, दैट इज़ Fetch.ai, जिसका टिकर है FET। इसे यहाँ पर हम AI एंड AI एजेंट की कैटेगरी में होल्ड करें अपनी पोर्टफोलियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज़ रेंडर। रेंडर के बाद जो प्रोजेक्ट हम अपनी लिस्ट में होल्ड कर रहे हैं AI एजेंट के अंदर, AI एजेंट के अंदर जो लार्ज कैप होल्ड कॉइन है दैट इज़ FET। और उसके बाद जो यहाँ पर इस नैरेटिव के अंदर काम कर रहा है वो है वर्चुअल। वर्चुअल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप खुद के यहाँ पर AI एजेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखो, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक नैरेटिव के ऊपर एक ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर या तो आप मीम कॉइन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से लास्ट है यहाँ पर pump.fun की वजह से pump.fun का कितना मार्केट के अंदर क्रेज़ बना था। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्चुअल ये AI एजेंट्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप AI एजेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर हमें 1 वीक के अंदर वर्चुअल में ऑलमोस्ट 2.5x की रैली देखने मिली है। इसके बाद जो यहाँ पर हमने पोर्टफोलियो में कौन को ऐड किया है दैट इज़ सोनिक, जिसका यहाँ पर पहले नेम था फैंटम। अब यहाँ पर ये वो 6th कॉइन है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। हमने अपने पोर्टफोलियो में से जितने भी मिड कैप लो कैप होल्ड कॉइन्स है उनको कन्वर्ट किया इन होल्ड कॉइन्स के अंदर। अब बात आती है कितने % फंड यहाँ पर हमने इन कॉइन्स के अंदर एलोकेट करके रखा है। हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इक्वल फंड एलोकेट किया इन 6 कॉइन्स के अंदर, जो कि निकल कर आता है 16.66% के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट 2 वीक्स के अंदर इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 30-40% और कुछ ऐसे होल्ड कॉइन जिनमें हमें 2 गुना से 2.5 गुना तक की रिकवरी देखने मिली है। अब यहाँ पर करंट एलोकेशन क्या है वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि जिन कॉइन में हमें जल्दी रिकवरी देखने मिले उसका जो एलोकेशन परसेंटेज है वो पोर्टफोलियो में इंक्रीज हो चुका है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम वापस से कब मिड कैप लो कैप ऑल्ट कॉइन्स में प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम इसलिए अभी के टाइम पर आ चुके हैं क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी रिकवरी आएगी या जब भी रिकवरी आती है तो सबसे पहले जो मनी फ्लो होती है वो होती है ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स में। एंड ये वो ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि यहाँ पर 80% तक की अपनी वैल्यू लूज़ कर चुके हैं लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, जितना कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स ने अपनी वैल्यू लूज़ किया है। लेकिन जब बात आती है रिकवरी की, बाकी ऑल्ट कॉइन्स मिड कैप लो कैप रिकवर करें नहीं करें उस स्पीड से, लेकिन इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें सबसे पहले रिकवरी देखने मिलती है। और जितने भी यहाँ पर हम 6 ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं ये सभी कॉइन्स बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, और हाल ही के अंदर ओंडो एंड वर्चुअल को भी बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग मिल चुकी है। तो यहाँ पर लो कैप मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो हम पहले होल्ड करें उनके अंदर फिर से एंट्री लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है कि यहाँ पर हम अपने पोर्टफोलियो को पहले रिकवर करें। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस में हमें इंक्रीमेंट देखने मिलता है या फिर बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्लाइन करती है, दोनों ही सिनेरियो में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने मिलता है ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, जैसे कि वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर कल को मार्केट में कोई फट बनता है तो जब भी सेम टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स क्रैश करते हैं तो सिर्फ ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स ही है जो कि सबसे पहले रिकवर करते हैं। तो अभी के टाइम पर हमारा फोकस होना चाहिए कि हम फिर से दिसंबर 2024 के लेवल को टारगेट करें। उस लेवल पर जितना भी आपका पोर्टफोलियो चल रहा था पहले हमें उस लेवल तक जाना है, देन उसके बाद यहाँ पर हम मिड कैप लो कैप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्ले करना शुरू करेंगे। सेम टाइम पर हमारा फोकस रहेगा बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस क्यों अपने टॉप के करीब पर ट्रेड कर रही है वो यहाँ पर मोमेंटम में देखा जा सकता है। यहाँ से अपने लिए जो मैक्स पे निकल कर आ रहा है डोमिनेंस के अंदर वो है 10% के ऊपर, जो कि 71% के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। या तो हम वीकली के अंदर यहीं से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाएं या फिर हम 71% के ऊपर जाकर वहाँ से मेजर रिजेक्शन को विटनेस करें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। तो इन दोनों ही सिचुएशन के लिए यहाँ पर हमने अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करके रखा है अभी के टाइम पर। ये हमारा दोस्तों यहाँ पर प्लान रहेगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। यहाँ पर हम मार्केट को एग्जिट नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ पर अपनी पोजिशंस को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप एक कॉइन के अंदर आपने 1000 रुपीज़ लगाया, आज के दिन आपका वो 300 रुपीज़ चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, वो 300 रुपीज़ को दूसरे कॉइन में डाल रहे हो जिसमें आप यहाँ पर अपने
300 को वापस से 1000 रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से यहाँ पर 1000 करने के बाद आप यहाँ पर मार्केट में रिस्की प्ले कर सकते हो। अभी के टाइम पर तो इथीरियम भी परफॉर्म नहीं कर रहा। इथीरियम जो कि अपने दिसंबर के हाई से लगभग अभी के टाइम पर 60% नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो फिर से इथीरियम को रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट 120% की रिकवरी कैसे होता है। बाकी दोस्तों सभी अपडेट्स पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग हम आपके साथ ट्विटर के ऊपर शेयर करते रहते हैं। सो ट्विटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर रहिए। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।